तो हेलो गाइस, कैसे हो? राधे राधे। ये है हमारे कटनी की प्रदर्शनी मेला। और ये ना यहाँ अंजुमन स्कूल में लगती है। पहले तो यहाँ पुरानी चौपाटी में लगती थी, लेकिन अब यहाँ पे लगने लगी है कि स्कूल पे। और ये हर साल आती है। अभी 2-3 साल से कंटिन्यू आ रही, क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया था। यहाँ कपड़े, टी शर्ट, ज्वेलरी, खाना पीना, चटर पटर, चौपाटी सब कुछ था। और झूले तो इतने गजब के थे ना भाई साहब कि मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे ले रही हूँ मैं टिकट जाने का था 10 रुपये। 10 रुपये एक जन का लगता था। तो जितने लोग होते टिकट ले लो, फिर अंदर जाओ। फिर यहाँ पे एक आंटी खड़ी हुई थी तो वो लेती थी। फिर हम लोग सब एंटर होते हैं, अंदर जाते हैं। और मैंने ना ऐसे वाइट सी कुर्ती और नीचे प्लाजो डाला था। बहुत ही अच्छा लाइट वेटेड था, बहुत अच्छा लगा था। और पाखी तो घुसते साथ ही भैया उसको ये चाहिए वो चाहिए, झूला झूलना है। और ये झूला देख के तो मुझे डर रही थी भैया, ये ड्रैगन टाइप का बना था। और ऐसे गज 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 इतनी जोर, इतनी स्पीड में जा रहा था ना कि उसको देख के मेरा सर घूम गया सच में। लोग बैठ के इतना चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनको देख के मुझे घबरा गई मैं सच में। और एक नाव वाला झूला था, वो तो इतना बड़ा था, इतना ऊंचा था भाई। जो कोई कटनी से गया होगा ना वो तो देखा ही होगा सच में। मैं जो कोई भी झूला झूलती हूँ ना, मैं फ़र्स्ट टाइम चलती हूँ, फिर दोबारा कभी मेरी हिम्मत नहीं होती कि उसको झूलूँ। और अब तो बिल्कुल भी नहीं झूलती, क्योंकि माइग्रेन की दिक्कत है। और वो हो गया तो फिर हो गया सर 2-4 दिन के लिए फुर्सत। ये वाला झूला इतना बड़ा था दोस्तों सच में यार, जितनी ऊपर जाता था कि जो किनारे बैठा हूँ तो पलट के आ जाए नीचे ही। मेरे तो देख के बैठने की हिम्मत ना हो। लोग मस्त झूल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे एक ब्रेक डांस वाला झूला है यार। पाखी को पहले कार वाला झूला है, क्योंकि पाखी घुसते साथ बोली कि मुझे कार में बैठना है। और पाखी का ये फेवरेट झूला है, वो जब भी जाती है मेला, चौपाटी या पार्क तो ये झूला ज़रूर झूलती है। और ना सेफ भी रहता है बच्चों के लिए, ना हाइट नहीं रहता, ना उनकी स्पीड में, उनके हाथ में स्पीड होती है कितना करना है। तो पाखी ने मस्त ये कार वाला झूला झूला। ये बच्चों के झूले का ना 20 रुपये रहता है, 10 चक्कर या 5 चक्कर जितना भी रहता है। तो 20 रुपये चार्ज होता है इनका। तो ठीक है यार, 20 रुपये में क्या ही चाहिए उन लोगों को भी। तो ठीक है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और इन्जॉय हो जाता है, अपन भी देख लेते हैं। और यहाँ पे ब्रेक डांस वाला झूला था यार। हम बहुत पहले, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब मैंने ब्रेक डांस वाला झूला था। उसके बाद जो आज तक मैंने कभी वो झूला नहीं झूला, क्योंकि ना वो ऐसा था कि गर्दन ही टूट जाए। वो झूला इतना घुमाता है यार, वो झूला सच में जिसने भी झूला होगा ना दोबारा कभी नहीं झूलेगा। ये देखो, ये ब्रेक डांस वाला मतलब ऐसा था ना, ऐसे झटके देता है वो झूला कि पागल ही हो जाए इंसान। नाजुक कमज़ोर दिल वाले बैठे तो सच में गिर ही जाए। मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हुई, शौक में एक बार बैठा है मैं उस पर, फिर दोबारा कभी नहीं बैठी, ना दोबारा कभी झूली। एक बार आकाशी झूले में भी झूला, एक बार ब्रेक डांस में, बस इसके बाद मैंने कभी कोई झूला नहीं झूला। और ना ही शौक़ है मुझे झूले का सच में। और मेरी ये कुर्ती कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। नीचे मेरा प्लाज़ो भी ऐसे ही ब्लू और वाइट में था, वो तो दिख नहीं रहा होगा। तो ये कुर्ती बहुत टाइम से रखी थी, मैंने पहनी नहीं थी। मैंने बोला गर्मी भी है और वाइट कुछ डालते हैं, तो लाइट वेट था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरे ऊपर सच में अच्छी लग रही थी, मुझे लगा पता नहीं अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। और यहाँ पे ना एक कुर्ती मुझे पसंद आ गई थी यार, बस सच में क्वालिटी में अगर अच्छा यार, मार्केट से अच्छा यहाँ पे था। तो ठीक है, ले लेते हैं यार, कभी कभार तो रहता है, तो हम हर जगह से ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि छोटी दुकानों से ना लो, यहाँ से वहाँ लो, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे जहाँ जो अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने एक कुर्ती भी ली थी। फिर यहाँ हम लोग यहाँ बर्तन वगैरह, कप वगैरह, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ देख रहे थे। यहाँ पे ना पान मसाले थे, ऑरेंज की गोली, गटागट, ये सब जो बचपन में अपन खाते थे ना, इमली, वो सब था यार। मतलब इतनी सारी वैरायटी जो एकदम मिलती थी ना 5-5, 10-10 रुपये, 50 पैसे में, वो सब यहाँ 20-20, 40-40, 50-50 के छोटे छोटे पैकेट थे, वो थे। लेकिन सब कुछ था। और एक वो था अमचूर था, और काला काला था वो भी, एक चूरन था। सब बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ, चूरनों की वैरायटी थी जो ऐसे फ्री में ले लेके हम लोग खाते थे, वही सब यहाँ पे लगा हुआ था। प्रदर्शनी में बोलते हैं, प्रदर्शनी मतलब हर चीज़ यहाँ पे। फिर हम लोगों को क्या है, हमको तो बस हर दुकान घूमते घूमते हम 7:30 बजे पहुँचे थे यार। 9 कब बज गया पता ही नहीं चला। हमने सारी शॉप घूमी भी नहीं थी, और पतिदेव का फ़ोन आ गया कि घूम ली, हो गया। मैंने बोला अभी कहाँ यार, सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंड गई थी, और पाखी को लेके गए थे। वेद तो था नहीं, अब जब वेद आएगा तो उसको भी लेके जाएंगे। अब लास्ट प्रदर्शनी है ना, तो लग रहा है कि सब बढ़िया
देख लूँ, घूम लूँ। मैं यहाँ पे एक बॉल देख रही थी, मुझे लगा नहीं एक दबाते हैं तो बबल्स निकलते हैं, मुझे लगा ये वो बॉल है, लेकिन ये वो बॉल नहीं थी, सिर्फ देखने में वैसी लग रही थी। और पाकी को मैं गलती से इस साइड भी न लाऊँ, पाकी अच्छू के पास थी इसलिए मैं यहाँ खिलौने की साइड देख ली। लेकिन पाकी को हर चीज़ दिख जा रहा था उसके मतलब का सामान कि मम्मा ये ले लो। फिर मैंने ये ली, बॉटल के अंदर ना रबड़ है। अब पाकी के थोड़े से बाल बड़े हो गए ना तो इसको चोटी बना के जाएगी वो, तो मैं ना वो वाली रबड़ ले ली थी उसकी। और ना जो लास्टिक है ना, लास्टिक के हिसाब से उसके बाल बहुत पतले हैं, इसलिए मैंने पक्की वाली उसके लिए रबड़ ले ली। और जो इसमें रबड़ है ना, बॉटल इतनी क्यूट है, मैं क्या बोलूँ। और पाकी का ये सेकेंड झूला ये ट्रेन वाला है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बैठी थी। मेरी फ्रेंड बोलती देखो तो आगे बैठी है, पूरा इंजन उसके हाथ में, पूरा संभालेगी ट्रेन, वही चलाएगी। और सच में वो बिल्कुल नहीं डर रही थी, मुझे लग रहा था अकेले बैठी है तो कहीं उसको डर ना लगे, बढ़िया आराम से बैठी थी। और जैसे पाकी का झूला स्टार्ट हुआ कि ब्रेक लग गया कि किसी और को भी बैठाओ, ये फिर 2 बेटियां और बैठी बच्ची बड़ी बड़ी, फिर पाकी का झूला स्टार्ट हुआ। पाकी सबसे फर्स्ट में बैठी थी जाके कि मैं इसमें बैठूंगी, और मस्त आगे बैठी है, बाय बाय कर रही है, हेलो कर रही है, मम्मा मम्मा चिल्ला रही है। खूब इन्जॉय करा पाकी ने तो आज। और फिर घर आके जो 1-2 खिलौने लेके आई थी ना, वो चढ़ा रही थी कि मैं वेद को नहीं दूंगी, वेद को चढ़ाऊँगी। और मस्त बैठ के अपना झूले में मज़े कर रही है। उसके साथ हमारे भी मज़े हो जाते हैं यार बच्चों के। चलो ऐसे भी कभी कभार घर के काम वाम तो कंटिन्यू बने ही रहते हैं, लेकिन मैं तो जाती हूँ भैया, मैं थोड़ा सा भी टाइम निकाल के। मेरे हस्बैंड भी कभी मना नहीं करते कि नहीं जाना, क्या करोगी कैसा, मैं कुछ लूँ ना लूँ, लेकिन मैं घूम के आती हूँ, अपना माइंड फ्रेश करके आती हूँ। मैं जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब घूमना। कोई बोले अरे ऐसे लोग नहीं जाते, वो नहीं जाते, ऐसा कोई बात नहीं, बड़ा छोटा कोई नहीं होता भैया। हमको जहाँ मज़ा आती है हम वहाँ जाते हैं। जब कोई रोक टोक वाली बात होती तो फिर वो अलग ही बात थी। तो फिर हम तो जो मैं और मेरी दोस्त मस्त घूम के आए। आज हम लोग को बहुत दिन से जाना था कि चलो चलते हैं, नहीं तो अब तो 1 माह रहती है, ज़्यादा टाइम नहीं रहती, 1-1.5 माह रहती है। बहुत टाइम से लगी थी ये, अब उठने ही वाली है, चली जाएगी कभी भी, इसलिए बोले चलो। और यहाँ पे पता नहीं कि इंस्टाग्राम में जो रील बनाते वीडियो बनाते वो मुझे दिख गए थे यहाँ पे, मैं देख रही थी, क्योंकि आप सामने जब किसी को देखते हो ना तो पहचान नहीं पाते हो। और यहाँ पे पिज़्ज़ा बन रहा था भैया, इनकी स्टाइल पिज़्ज़ा बनाने की। और ये पिज़्ज़ा सिर्फ 50 रुपये का था। सच में मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि 50 रुपये का, और भरपूर चीज़, पनीर, मायो, सब कुछ इतने अच्छे से और इतना टेस्टी। मैं बोली यार इतना टेस्टी लग रहा है, चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने सिर्फ एक ही का ऑर्डर दिया था, क्योंकि ना यहाँ सब मेले वेले में खाना पीना बिल्कुल अच्छा नहीं रहता और हेल्दी भी नहीं रहता है। तो मैंने चलो एक ही ट्राई करते, क्योंकि थोड़ी सी लग गई थी मुझे भूख, क्योंकि 9 बज गया था ना, 8 बजे तक मैं खाना खा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, सब शॉर्ट वीडियो भी बना रही थी, और अंकल कैसे पिज़्ज़ा में क्या क्या डाल रहे हैं वो भी देख रही थी। और यहाँ पे कुछ पिज़्ज़ा ओवन में पड़े थे, वो चेक कर रहे थे हुए कि नहीं हुए। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या हुई, मैं गई थी और मुझे तुरंत मिल गया। मेरे पीछे काफ़ी लड़कियाँ खड़ी थी, मुझसे पहले उनको नहीं दिया, मुझे ही दिया। मैंने जल्दी से पैसे दिए और उनने मुझे पिज़्ज़े पकड़ाए। सारे पिज़्ज़ा पहले उनने 5, 6, 7 जितने भी आते निकाल के रखे बाहर, फिर एक एक करके सबको दिया। सबसे पहले मुझे ही दिया था क्योंकि मैं पहले ही खड़ी थी। और मतलब मुझे लगा यार अच्छा नहीं होगा कैसा, लेकिन जो टेस्ट सॉफ्ट ऐसा लग रहा है ना कि वो बेस एकदम हाथ से बनाया है, लेकिन नहीं, वो तो पैकेट वाले थे, पैकेट रखे हुए ना, इन्हीं सब से बनाया गया था। और ऐसा नहीं कि 50 रुपये में बहुत छोटा था, ठीक है यार, एक जन के लिए बहुत है। 50 रुपये में फुल्की खा लोगी, पता नहीं चलता कि 50 की फुल्की हो गई। और एक पिज़्ज़ा में आपका पेट भर जाना है सच्ची में। तो सारे ओवन में उनने पिज़्ज़े डाले एक एक करके, तभी उनने हमको दिया था। अपना काम कंप्लीट किया, वर्क इज़ डन, फिर उनने दिया हमको यार पिज़्ज़ा। लेकिन यार जब मुझे ना वेट करना बिल्कुल नहीं पसंद, किसी भी चीज़ का ना, मुझे लगता है मैं खड़ी हूँ ना मुझे मिल जाए, लेकिन हो गया, करना तो पड़ता है ना, अपना घर थोड़ी है। तो फिर सबसे पहले उनने काटा और ये मुझे पकड़ाया। मैं ढूंढने लगी भैया ये लोग कहाँ जाके बैठ गई, और दोनों मज़े से बैठ गई। थक गई, बोली तो हम थक गए थे तो यहाँ बैठी हुई पिज़्ज़ा के इंतज़ार में दोनों मैडम। पाकी तो पाकी का फेवरेट है। हम अच्चू ने भी बोला हाँ दीदी, पैसे के हिसाब से पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी दिख भी रहा है, और सच में यार टेस्टी था भी, मज़ा आ गया खा के। फिर मैंने इनको बताया भी था पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था, कल एक और ले लेती खा लेती। लेकिन एक बात अच्छी थी, वो ना पैक नहीं करके देते थे, वो यहीं पे खाओ, वो लाने के लिए नहीं करते थे, बोले पैकिंग नहीं होगी आप यहीं पे खाओ ऐसा वाला था उनका। क्योंकि ना पैक वाले फिर पैक करने में टाइम ज़्यादा लगता है ना, लोग पैक कराने के लिए घर लेके जाते हैं, तो अलग से बॉक्स करो, प्रिपेयर करो, पूरा उसको तैयार करो, फिर चीज़ और ये सब डालो चिली फ्लेक्स वगैरह, तो ये सब का नहीं था। उसने बोला कि नहीं बस खाने का पैक करने का, नहीं तो मैं एक पैक करा लेती ज़रूर इनके लिए
देख रहे हो ना कितना टेस्टी दिख रहा है ना पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा किसको किसको पसंद है भैया कमेंट करना, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। मुझे चटर पटर खाना हमेशा से ही पसंद था। मैं कहीं पार्टी रिसेप्शन में जाती हूँ ना, कभी भी वैसा कुछ नहीं खाती, यही चटर पटर खाती हूँ। और मैं बस ना यहाँ पे खड़ी ही हुई थी कि मुझे एक बंदा दिख गया जो इंस्टाग्राम पे रील बनाता है। ये मेरे सामने ही खड़ा था, वो भी वीडियो ही बना रहा था और मैं भी वीडियो ही बना रही थी। मैं ना पहचान नहीं पाई थी, मैं इसलिए नहीं पहचान पाई थी ना क्योंकि जब अपन वीडियो बनाते हो ना तो फ़िल्टर विल्टर यूज़ करते हो तो चेहरा इतना समझ में नहीं आता है। और मेरे साथ भी वही हो रहा था, मेरे को बार बार लग रहा था मैंने कहीं तो देखा है, कहीं तो। ये जो देख रहे हो ना आप, ये वही, मैं इसको वही बता रही थी कि मैंने इसको देखा है इंस्टाग्राम में, ये रील बनाता है और ऐसा ऐसा। फिर मैंने देखा, प्रोफाइल में गई, मैं बोली हाँ यार ये तो वही है। तो फिर हो गया, मैंने बात नहीं करी क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत जल्दी किसी से ऐसे नहीं करती। और फिर मैं वही डिस्कस कर रही थी कि मैंने वीडियो देखी है इनकी, मतलब अब कटनी के जितने भी है ना सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो भी क्रिएटर रहते हैं ना, फॉलो करके रखे एक दूसरे को, तो पता चल जाता, समझ में आ जाता। वो भी मुझे देख ही रहा था कि शायद मैंने भी इनको कहीं देखा है। वो भी फ़ोटो वोटो मस्त खिंचा रहा था, अलग अलग पोज दे के। तो चलो ठीक है, ये देखो। और फिर ना मेरे पीछे ही खड़ा था तो बार बार मेरी नज़र ना वहीं ही जा रही थी, देख रही थी मैं उसको। चलो फिर हमारा हो गया निकलने के बाद 9 बज गए थे। मुझे चलो पतिदेव को फ़ोन लगाया, फिर वो आए। हम लोग बाहर ही निकल रहे थे कि बस इनका भी फ़ोन आ गया कि कितनी देर लगेगी, तो फिर बोल बस निकले। और सच में 2 से ढाई घंटे ऐसे बट जाते हैं कि पता नहीं चलता है। और पाखी को ना फिर से ये दिख रहा था, वो बोल रही थी मुझे झुला दो, बोल नहीं बेटा बहुत हो गया अब चलते हैं। फिर हो गया, हम निकल आए। वीडियो कैसी लगी आपने कटनी